गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी भी आप जो मैं लेसन आपके साथ रिवीजन करवाने जा रही हूँ आप लोगों को, वो है सत्ता की साझेदारी। आपके पेपर में टर्म 1 में आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा। ना समझ में आए तो चैट बॉक्स में जाके कमेंट्स में जाके आप पूछ सकते हैं कि मैंने ये समझ में नहीं आया है। होपफुली आपको समझ आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सत्ता की साझेदारी लेसन नंबर 1 सिविक्स की आपकी बुक है। बेल्जियम और हमने इसमें श्रीलंका के बारे में पढ़ा है। तो जो बेल्जियम है ये यूरोप का एक छोटा सा देश है और क्षेत्रफल से भारतीय राज्य हरियाणा से भी छोटा है। ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है। अगर हम इसका इंडिया से अगर कंपैरिजन देखें तो हरियाणा जितना है, हरियाणा जितना हमारा हरियाणा स्टेट है ना, उतना बड़ा है। बेल्जियम का पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। बेल्जियम की आबादी कितनी है? 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा। और बेल्जियम की आबादी में विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत अगर हम बात करें क्या है? डच 59% और फ्रेंच 40% और जर्मन 1%। ये वो लोग हैं जो कि भाषा के हिसाब से हमने इनको डिवीजन किया है कि 59% पीपल आर स्पीकिंग डच देयर, फ्रेंच 40% और जर्मन 1%। ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की राजधानी है। पेपर में आता है ये डिवीजन भी कि कितने कितने प्रतिशत वहाँ पे कौन कौन सी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। ब्रुसेल्स राजधानी कौन सी है? बेल्जियम की ब्रुसेल्स। और इसके जो भी मैंने पड़ोसी राज्य बताए, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग, ये भी पेपर में आता है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको वही पॉइंट्स बताऊंगी जो पेपर में आएंगे। एथनिक या जातीय किसे कहते हैं? ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, अपना अपना कल्चर अलग मानता है। एक देश में रह रहे हैं, एक जगह रह रहे हैं, बट उनकी अपनी एक एथनिक, अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है। ये साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। अब हम पढ़ते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका जो है वो हमारे भारतीय देश का एक पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी देश है हमारा। तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक स्थित द्वीपीय देश है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। श्रीलंका की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। श्रीलंका की आबादी में विभिन्न जातीय समूहों का अगर हम प्रतिशत देखें तो सिंगली भाषाई लोग रहते हैं वहां 74%, तमिल रहते हैं 18%, ईसाई 7% और अन्य जो हम धर्मों के या भाषाओं वाले लोग कह सकते हैं वो हैं 1%। इल्म, ये एक तमिल भाषा का शब्द है जिसका मतलब है सरकार। सन 1948 में श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट राज्य बना। सन 1956 में 1956 में सिंगली भाषा को एकमात्र राजभाषा श्रीलंका की घोषित कर दिया गया। यानी अगर हम श्रीलंका की बात करें तो यहाँ सिंगली भाषाई लोगों को ज्यादा अहमियत दी जा रही है। बहुसंख्यकवाद किसे कहते हैं? ऑप्शंस में आप याद रखिएगा कि आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। एक ऐसी मान्यता जिसमें यह समझा जाता है कि कोई बहुसंख्यक समुदाय अपने मनचाहे ढंग से देश पर शासन कर सकता है। यानी अगर किसी देश में जिन लोगों की भी संख्या ज्यादा होगी, जैसे अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में 74% जो है वो सिंगली हैं और 18% जो है वो तमिल हैं। तो सिंगली जो है वो ज्यादा होगा, 74% इज फार फार ग्रेटर देन और मोर देन 18। तो जो भी संख्या में ज्यादा होंगे लोग वो अपने मनमाने ढंग से अपने तरीके से सरकार चलाएंगे। इसे कहते हैं बहुसंख्यकवाद। इसमें जो अल्पसंख्यक लोग हैं यानी कम संख्या में लोग हैं, उनकी जरूरतों की, उनकी इच्छाओं की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती, उनको अनदेखा कर दिया जाता है, उनके बारे में सोचा समझा नहीं जाता है, उन्हें अहमियत नहीं दी जाती है। अल्पसंख्यक कम संख्या वाले, बहुसंख्यक ज्यादा संख्या वाले। गृह युद्ध, गृह युद्ध का मतलब घर के अंदर चलने वाला युद्ध, यानी किसी एक देश में ही देश के लोगों के बीच आपसी तनाव या टकराव होना। विभिन्न समूहों में जाति भी हो सकते हैं, भाषाई भी हो सकते हैं, धार्मिक समूह भी हो सकते हैं। तो अपने समूह, देश के अंदर ही जो समूह हैं उनके बीच युद्ध जैसी स्थिति होना, टकराव होना, कॉन्फ्लिक्ट्स होना, तो उसे कहते हैं गृह युद्ध। विभिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता का विभाजन जिससे से अधिक लोग सत्ता में साझेदार बन सके, उसे कहते हैं सत्ता की साझेदारी, जो आपका लेसन का नाम है। सत्ता में साझेदारी मतलब समाज में रहने वाले, देश में रहने वाले ज्यादा से ज्यादा समूहों का सत्ता में साझेदार या हिस्सेदार होना। युक्तिपरक, लॉजिकल, कोई भी फैसला जो नैतिक के विपरीत लाभ हानि को ध्यान में रखकर लिया जाता है कि मैंने ये फैसला लिया तो मेरे को प्रॉफिट होगा, ये मैंने फैसला लिया तो इससे मेरे को लॉस होगा। यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे कि दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग, ये सच बोलने से फायदा हो रहा है, झूठ बोलने से नुकसान हो रहा है। लॉजिकल होता है सिर्फ वहां पे। नैतिकता या मोरल कोई वैल्यू नहीं होती जो हमें घरों में सिखाया जाता है ना, बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा ये सही है, ऐसे करना चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। दीज आर नॉर्मल मोरल वैल्यूज, नैतिक मूल्य जो हम सिखाते हैं। यहाँ पे युक्तिपरक में वी यूज ओनली माइंड, नैतिकता को साइड में रख दिया जाता है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाता है।
सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता जो की साझेदारी है इसका कई तरीके से विभाजन किया जाता है। क्षैतिज उसी में से एक है, ऊर्ध्वाधर दूसरा रूप है, और इसके अलावा अलग अलग समूह में भी सत्ता का बंटवारा किया जाता है। तो पहले हम पढ़ते हैं क्षैतिज वितरण। सत्ता को सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांटना। याद रखिएगा क्षैतिज वितरण, ऊपर से नीचे अगर हम बात कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं क्या क्या, विधायिका कानून बनाने वाली, कार्यपालिका लागू करने वाली कानून को, न्यायपालिका सजा देने वाली जो कि कानूनों को नहीं मान रहे, कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं क्षैतिज वितरण। 3 अंगों के बीच यहाँ पे सत्ता का बंटवारा किया गया, अधिकारों का बंटवारा किया गया। अब इसी में आया सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। वो क्या होगा, सत्ता के विभिन्न स्तरों पर सरकार के मध्य बांटना। ठीक है, उसमें क्या है, केंद्र सरकार के पास पावर है, फिर स्टेट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास, लोकल गवर्नमेंट के पास है, यानी डिफरेंट लेवल्स गवर्नमेंट के जो है उनके बीच पावर्स का शेयरिंग या पावर का बांटना जो है वो हम कहते हैं पावर शेयरिंग ऊर्ध्वाधर। सामुदायिक सरकार, कम्युनिटी गवर्नमेंट, विभिन्न धार्मिक, भाषाई और सामाजिक समूहों द्वारा अपने लिए चुनी हुई सरकार। एक समुदाय ने अपने लिए जो सरकार चुनी, एक कम्युनिटी ने, दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। नियंत्रण और संतुलन, चेक एंड बैलेंस, एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा होती है, परंतु न्यायपालिका ही कार्यपालिका पे और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। चेक एंड बैलेंस, जुडिशरी कंट्रोल रख रही है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के ऊपर, विधायिका और कार्यपालिका पे, जबकि कार्यपालिका द्वारा ही न्यायपालिका की नियुक्ति हो रही है। यानी कोई किसी के ऊपर जो है ना ओवर कंट्रोल नहीं किया हुआ, बैलेंस रखा हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है बट विद बैलेंस। दिस इज चेक एंड बैलेंस। पेपर में आता है कि 1970 से 1993 के बीच में, बिटवीन 1970 टू 1993, बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितनी बार संविधान संशोधन किए गए। यू विल राइट 4 टाइम्स। उसके बाद आएगा श्रीलंका में सिंगली समुदाय की प्रभुत्ता कायम करने के लिए किस प्रकार की सरकार का गठन किया गया। आप लिखेंगे बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्या है ना सिंगली, उनको इंपॉर्टेंस दी गई है। फिर सवाल आएगा बेल्जियम में किस जातीय समूह की आबादी सबसे अधिक है। आप लिखेंगे डच। श्रीलंका में सबसे अधिक संख्या किस सामाजिक समूह की है, आपको मालूम है सिंगली। बेल्जियम के मुख्य रूप में कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती हैं, तो आप लिखेंगे बेल्जियम में हमारे बोली जाती है डच एंड फ्रेंच। उसके बाद है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में। बेल्जियम में कौन सा अल्पसंख्यक अमीर और शक्तिशाली संपन्न है, फ्रेंच। बहुसंख्यकवाद के कारण कौन से देश लंबे समय तक गृह युद्ध की आग में झुलसता रहा, आप लिखेंगे श्रीलंका। सत्ता की साझेदारी किस चीज से सर्वाधिक सहायक है, आप लिखेंगे इसके जवाब में संघर्ष को रोकने में। जब सत्ता की साझेदारी होती है तो संघर्ष रुका रहता है।